हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए जो भी आपके पाक्षिक असाइनमेंट होते हैं उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, उनका हल आपको बना करके बताते हैं। इसके अलावा अन्य वीडियो लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आपका असाइनमेंट है, ये कौन सा असाइनमेंट है देख सकते हैं, मंथली असाइनमेंट है। अक्टूबर का विषय है इंग्लिश और कक्षा है 9वीं। यहाँ पर मंथली असाइनमेंट लिखा है तो इसे देख करके आपको घबराना नहीं है। ये पाक्षिक जो आपका मूल्यांकन है 5, वही ये इंग्लिश विषय का है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इसमें सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपका दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग टू ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, यानी यहाँ पर जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे ये वाला शब्द, ठीक है, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। तो वाता, पीपल आर वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्नाइज का सही अर्थ होता है आइडेंटिफाई, यानी पता करना। ठीक है, फिर दूसरा दिया हुआ है कफ, पीपल आर इजी गोइंग एंड ये रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स अंडरलाइन है, तो रिलैक्स का सही मीनिंग क्या हो जाएगा, रिलैक्स का सही मीनिंग हो जाएगा ये काम। ठीक है, यानी ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा अगला, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है पित्ता पीपल आर वेरी एनर्जेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, वार्म एंड फ्रेंडली। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हो जाता है वेल प्लान। ठीक है, ये अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ। ठीक है, फिर सवाल नंबर 2 क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पैसेज को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, पैसेज को आप पूरा पढ़ सकते हैं प्रश्न पत्र से। अब इसमें पहला सवाल क्या पूछा हुआ है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका सही उत्तर अपने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, ओरल कैंसर इज कॉज्ड बाई, यानी ओरल कैंसर कैसे होता है। तो इसके उत्तर दिए स्मोकिंग ऑनली, केवल जो सिगरेट या धुएं का वो करने से। ठीक है, फिर दूसरा स्मोकिंग एंड टोबैको चीविंग, यानी कि सिगरेट पीने से और तंबाकू खाने से। फिर तीसरा है ईटिंग बीटल नट्स, यानी सुपारी खाने से। चौथा है बीइंग इन द कंपनी ऑफ स्मोक्स, यानी धुएं के आसपास रहने से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे जो पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ, उसके हिसाब से सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अब अगला क्या है, वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स इज़, यानी वॉइसेस ऑफ टोबैको नाम से जो है वो क्या चीज़ है। तो एक एजेंसी है, या एक हॉस्पिटल है, एक कैंपेन है, एक अभियान है, या फिर एक मैगजीन है या कि पत्रिका है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, एक कैंपेन है, एक अभियान है। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ है तीसरा, अवेयरनेस अमॉन्ग टोबैको यूज़र्स कैन बी इंक्रीज बाई, यानी कि जो टोबैको यूज़ करते हैं, तंबाकू उपयोग करते हैं, उनके मध्य जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, शेयरिंग स्टोरीज ऑफ कैंसर सर्वाइवर्स, यानी जो कैंसर जिनको है या कैंसर से जो उबर चुके हैं, है ना, उसको झेल चुके हैं, उनकी कहानियाँ प्रेरणा दे करके। ठीक है, या फिर बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, हेल्पिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेस, डॉक्टर और नर्स को हेल्प करके। बैनिंग द सेल ऑफ टोबैको, यानी तंबाकू के उत्पादों का जो बिक्री है उसको रोक करके। स्पीकिंग अगेंस्ट यूज़ ऑफ टोबैको, ठीक है, यानी तंबाकू के उपयोग के विरोध में अपना स्वर उठा करके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर गद्यांश के हिसाब से क्या हो जाएगा, शेयरिंग स्टोरीज ऑफ कैंसर सर्वाइवर्स, यानी जो कैंसर सर्वाइव करके निकले हैं, जो मरीज कैंसर से जीत चुके हैं, कैंसर की जंग जीत चुके हैं, उनकी स्टोरीज़, उनकी प्रेरणादायी कहानियाँ सबको सुना करके। ठीक है, फिर चौथा है गुटखा इज़, गुटखा क्या चीज़ है। तो 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, बीड़ी है कि सिगरेट है कि सुपारी है कि चबाने योग्य तंबाकू है। तो सही उत्तर हो जाएगा चबाने योग्य तंबाकू है। ठीक है, फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर बताइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मोकर्स और टोबैको चीवर्स आर कैंसर पेशेंट्स, व्हाट फॉर्म ऑफ कैंसर डू दे सफ़र फ्रॉम, यानी कि कितने प्रतिशत जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोग कैंसर पेशेंट बनते हैं और किस प्रकार का कैंसर उनको होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ स्मोकर्स और टोबैको चीवर्स आर कैंसर पेशेंट, यानी लगभग 85% ऐसे लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो 85% लोग, उनको कैंसर होता है। दे सफ़र फ्रॉम ओरल कैंसर, उनको किस प्रकार का कैंसर होता है, ओरल कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर होता है। ठीक है, व्हाट इज़ कैंपेन्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, यानी जो अभियान चलाया गया है, जो गद्यांश में आपको बताया गया अभियान के बारे में, उसका ग्रेटेस्ट सक्सेस यानी उसकी सफलता क्या थी, किस आधार पर, किस पर उसकी सफलता निर्भर कर रही थी। तो उत्तर हो जाएगा द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ कैंपेन इज़ टू बैन द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुटखा। ठीक है, यानी जो अभियान चलाया गया था उसकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही थी
कि कैसे जो तंबाकू के उत्पाद हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उनका निर्माण, उनका स्टोरेज, उनका संग्रहण, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, सेल यानी कि बिक्री जो है, जो गुटखा होता है उसको रोका जाए। इसी बात पे वो कैंपेन जो था वो सक्सेस होने वाला था। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है लिस्ट द वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में चलने वाले जो अलग अलग आपके मेडिसिन सिस्टम है, मेडिसिन सिस्टम यानी कि जो उपचार की पद्धतियां हैं, ठीक है, तो उनका लिस्ट बनाइए, बताइए कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो जो अलग अलग मेडिसिन सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, वो है एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड आर एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेद। ठीक है, फिर अगला सवाल है हाउ इज द डेंटिस्ट फियर ऑफ द क्रोकोडाइल एक्सप्रेस्ड। ठीक है, यानी क्रोकोडाइल से जो डेंटिस्ट डर रहा था उसके डर को कैसे बताया गया। तो द डेंटिस्ट केप्ट हिमसेल्फ वेरी क्लियर एंड स्टूड 2 yards अवे। ठीक है, जो डेंटिस्ट था वो अपने आप को बिल्कुल शांत रखा हुआ था और 2 गज की दूरी पर खड़ा हुआ था। ठीक है, फिर अगला सवाल है तीसरा, लिस्ट द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट अंडर द कैंपेन कॉल्ड वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स। ठीक है, यानी वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स के नाम से जो अभियान चलता है उसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होती हैं। तो क्या क्या गतिविधियां होती है, वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स इन 2008 टू एडवोकेट फॉर मोर स्ट्रिंजेंट टोबैको कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, ये जो अभियान चलाया गया था 2008 से चलाया गया था, क्या करने के लिए, टोबैको कंट्रोल यानी तंबाकू के उत्पादों पर नियंत्रण लगाने के लिए, उसको ज़्यादा उसके बारे में बताने के लिए, अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए भारत में चलाया गया था। द कैंपेन एम्पावर्स कैंसर सर्वाइवर्स टू टेल देयर स्टोरीज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स एंड रेज अवेयरनेस अमॉन्ग अदर टोबैको यूजर्स अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ टोबैको ऑन हेल्थ। ठीक है, ये जो आपका कैंपेन था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो कैंसर होता है तंबाकू के उपयोग से, है ना, उस कैंसर से जो जीतने वाले बचे हुए लोग हैं वो अपनी प्रेरणादायी कहानियाँ सुनाएं। ठीक है, ताकि इससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारी नीति निर्धारित करते हैं, देश को कैसे चलाना है वो निर्धारित करते हैं, उनके मध्य और जो तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं उनके मध्य इस बात की जागरूकता फैले कि तंबाकू का हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर कितना डैमेजिंग इफेक्ट यानी कितना नुकसान होता है। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेद के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा इज टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ हाउ टू प्रिवेंट डिजीज एंड हाउ टू एलिमिनेट इट्स रूट कॉज इफ इट डज ऑकर। ठीक है, मतलब जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ये है कि इस बारे में ज्ञान प्रदान करना कि कैसे किसी बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है और ये दोबारा से ना हो, इस बारे में इसको मतलब इस बारे में जो बताया जाता है वही आयुर्वेद का सिद्धांत है। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट आर द 3 एनर्जीज दोषास, यानी दोष जिसको हम बोलते हैं, कौन कौन से 3 दोष हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द 3 एनर्जीज दोष आर वात, पित्त एंड कफ। वात इज एक्सप्रेस्ड एज स्पेस एंड एयर, वात का मतलब होता है या आकाश या फिर वायु। ठीक है, पित्त इज एक्सप्रेस्ड एज फायर एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, पित्त का मतलब होता है अग्नि और थोड़ा सा जल। कफ इज एक्सप्रेस्ड एज वाटर एंड अर्थ, कफ का अर्थ होता है जल और जो भूमि होती है, धरती जो होती है वो। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड यानी जैसा आपको निर्देशित किया गया वैसा करना है। तो ये ग्रामर है हमारा। तो पहला क्या दिया हुआ है, सीमा राइट्स अ लेटर, चेंज द वॉइस। ठीक है, वॉइस को आपको बदलना है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सीमा। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ था, ये एक्टिव वॉइस में था। ठीक है, इसको आपको किस में चेंज करना था, इसको आपको चेंज करना था पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आपने चेंज किया तो क्या बन गया हमारा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सीमा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा दिया हुआ, द बॉय टॉकिंग टू माई डॉटर इज़ हर क्लास फेलो। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, री राइट द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज लगा करके आपको ये सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव क्लॉज क्या आ जाएगा, ये हु आ जाएगा। ठीक है, जब व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो रिलेटिव क्लॉज हु उपयोग होता है। तो द बॉय हु इज़ टॉकिंग टू माई डॉटर इन इज़ हर क्लास फेलो, तो जो लड़का मेरी लड़की से बात कर रहा है वो उसका क्लास फेलो है, उसके क्लास का दोस्त है। ठीक है,
क्लोज द डोर। अब नेक्स्ट दिया हुआ है तीसरा, क्लोज द डोर। तो इसमें क्या करना है, चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा कितना, लेट द डोर बी क्लोज, ठीक है, डोर को बंद होना चाहिए, इस प्रकार से आ जाएगा। चौथा है द डेस्क नेक्स्ट टू यू इज़ ब्रोकन। रिलेटिव क्लॉज इसमें भी यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव क्लॉज विच आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से। तो द डेस्क विच इज़ नेक्स्ट टू यू इज़ ब्रोकन, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अगले में आ जाइए पांचवा, द साइक्लिस्ट हिट बाई द स्पीडिंग बस इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो इसमें भी क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग क्या, रिलेटिव क्लॉज। तो द साइक्लिस्ट हु वॉज, ये आ जाएगा इसमें रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो द साइक्लिस्ट हु वॉज हिट बाई द स्पीडिंग बस इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रामर का पोर्शन भी ख़त्म हुआ और ये हमारा असाइनमेंट यहाँ पर आकर के ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में और अपने स्कूल के ग्रुप्स में। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आने वाले जो भी पाक्षिक असाइनमेंट हैं उनका हल लेने के लिए, ठीक है। और आने वाले समय में हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड होने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच।